हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के बारे में, जनरल साइंस के बारे में। इसमें 4 टॉपिक को हमने ऐड ऑन किया है। पहला बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक। ठीक है, ये हर एग्जाम में आपको 20 नंबर का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्लेलिस्ट पे आप हमारी जाइए, उस पे सब चीज मिल जाएगी जनरल स्टडी सोल्यूशन पे। ठीक है, यूपी पीसीएस का भी कंटेंट तैयार हो रहा है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। बास एजुकेशनल सोसाइटी, उसको भी ज्वाइन करिए, उसमें करंट अफेयर्स है, जनरल स्टडी बूस्टर भी आ रहा है। तो कंपटीशन का जितना भी कंटेंट है सब रेडी हो रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते बिना देरी करे हुए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस। ठीक है, हेल्थ का मतलब यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस, यानी कि एक इंसान है, एक पर्सन है, वो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्दी बोलेंगे। अब यही हमारी बॉडी के जो सेल हैं काम करना धीरे धीरे बंद कर दें, या रेस्ट मांगने लगे, या थकने लगे, जल्दी जल्दी टाइड हो जाए, तो यानी कि हमें समझ में आ जाएगा ये कुछ बीमारी है। ठीक है, तो ये चीज होती है। WHO की जो डिफिनीशन है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग। फिजिकल का मतलब यानी कि आप जिस्मानी ताकत रखते हो, ठीक है, पावर हो। मेंटल का मतलब क्या होता है? आप पागल सनकी ना हो। ठीक है, ये चीज है। और सोशल का मतलब यानी कि आप अपने आप को कमरे वमरे में बंद करे हुए, ये भी एक बीमारी है कि किसी से आप बात नहीं कर रहे, आप सोशल अनसोशल है। ठीक है, अनसोशल का मतलब यानी कि आप बिल्कुल आइसोलेट हो गए हो। राइट, तो ये चीज होता है बेटा। जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी कभी कभी कोई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि बाप दादा की कुछ बीमारी थी, वो हमारे अंदर आ गई। ठीक है, जैसे मान ली हाइट है या बार्डनेस है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इन्फेक्शन जो होता है पैथोजन की वजह से, ये पैथोजन का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। अब बीमारी कभी कभी कैसे लगती? डाइट की वजह से, ठीक है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, एक्सेसिव रेस्ट करने की वजह से बीमारी फैलती है। ठीक है, जैसे मान लो स्मोकिंग कर रहा है, या दारू वारू पी रहा है, या अल्कोहल पी रहा है, ठीक है, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव जो है उसने स्ट्रेस ले रखी है, तो वहां पर जो है ये बीमारी फैलने के चांसेस हो जाते हैं। गॉट इट? अब हम बात करते हैं, अब अगर गुड हेल्थ को मेंटेन करना है तो हमें बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन भी आपको मिले, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, जिसमें, ठीक है, ये चीज होती है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, फ्रूट्स खा लिया, सीड्स खा लिया। ठीक है, ये चीज है, आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। जूस वूस पी लिया, उसमें रफेज होता है। राइट, पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को क्लीन रखो। पता चला कि 50 दिन से आप नहाए ही नहीं हो, ठीक है, तो उससे भी बीमारी फैल जाएगी। ठीक है, खाना खाने जा रहे हो, बिना हाथ धुले आपने गपड़ गपड़ खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा देसी भाषा में समझाना पड़ता ताकि लोगों को समझ में आए। रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट होती, कहीं थोड़ा बहुत दौड़ भाग लो भाई। ठीक है, कॉमन डिजीजेस ह्यूमन में जो होती है, डिजीज कॉजिंग पैथोजन का मतलब क्या होता है? ये डिजीज कॉजिंग जो है बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अब डिजीज जो होती है किससे हो जाती है? बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरसेस से भी हो सकती है, ठीक है, फंगस से भी हो सकती है, प्रोटोजोआ से भी हो सकती है, हेलमिंथीज। ठीक है, ये सब कीड़े होते हैं पेट वेट में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कभी कभी डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो जाती है बेटा, जैसे एड्स वेड्स। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होती है, ड्रॉपलेट से होती है। जैसे मान लो कि कोई बंदा है, उसके कफ एंड कोल्ड है, वो स्नीज करता है, जैसे स्नीज करा, फटाक से आप बिस्तर पे लेट गए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लेटोगे, थोड़ा सा रेस्ट करके। ठीक, तो क्या हुआ? उसने अपने पैथोजन जो है आप में इमिट कर दिए। ठीक है बेटा, कभी कभी इंसेक्ट की वजह से होता है, कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर, आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया इधर उधर का, ठीक है, या गंदा पानी पी लिया, तो उससे बीमारी फैल गई। राइट, अब देखिए बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होती है। टाइफाइड जो बैक्टीरिया, टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है बेटा। ठीक है, टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? जो टाइफाइड है
इसमें कौन सी चीजें होती है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरियल डिजीजेस आपको बताना है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में आपको बताना है, ठीक है, ये चीज है। कंटेमिनेटेड फूड आपने खा लिया या गंदा पानी पी लिया, ठीक है, जो टाइफाइड होता है वो गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है, इतना याद रखना। किस अफेक्टेड ऑर्गन को ये लोग टारगेट करते हैं? इंटेस्टाइन को आप ये ले जाते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ब्लड में भी आ जाते हैं, ठीक। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होने चाहिए? 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, हाई फीवर हो जाएगा, कमजोरी लगने लगेगी, स्टोमक में पेन होने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, हेडेक होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होने लगेगा। तो ये सब चीजें हैं, आपको याद रखना, बस इतना याद रखिएगा, बुखार होना है और स्टमक में पेन होना है, ठीक है, इसमें टाइफाइड में। डायग्नोसिस वाइडल टेस्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। कैरियर एग्जाम्पल, टाइफाइड मैरी मेलन एक ऐसी कुक थी जो टाइफाइड उनको लग गया था और उन्होंने वो खाना वाना बनाती थी, तो उसकी वजह से बहुत से लोग बीमार हो गए थे। इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है। नमोनिया देख लेते बेटा, नमोनिया किस वजह से होता है? नमोनिया का जो पैथोजन है स्ट्रेप्टोकोकस पी नमोनियाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी एक बैक्टीरिया है, हेमोफिलस बैक्टीरिया, यानी कि नमोनिया इस वजह से होता है। इनहेलिंग ड्रॉपलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये लंग्स में प्रॉब्लम्स करी जाती है। एल्वियोली जो होती है, ठीक है, वो इन्फेक्ट हो जाती है, ये याद रखिएगा। खांसी वांसी बहुत आती है, कभी कभी होता है लंग्स में पानी भर जाता है नमोनिया में, ऐसे समझ लो बेटा, ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। फीवर आने लगेगा, कफ आने लगेगी, हेडेक आने लगेगा, ठीक है। फिर अदर बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री होती है, प्लेग होता है, डिप्थीरिया होता है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है, डिसेंट्री है, प्लेग है और डिप्थीरिया है। तो ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, थैंक यू। अब हमारा जो है टाइप 1 शुरू होगा फिजिक्स में, इसको एक मरतबा चेक कर लेते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो आज हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे। फिजिक्स में आज हमने बात करी है फोर्स के बारे में, वर्क्स के बारे में। सबसे पहले जो है फिजिक्स को छोटे छोटे मैकेनिक्स के बारे में, टर्म्स के बारे में, डिफिनीशंस के बारे में, ये डिफिनीशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो इस वजह से माइनर डिफिनीशंस हमने लिया है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है। वर्क का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कोई फोर्स लगाएंगे, W = F × D। फोर्स का मतलब आपने पढ़ा ही होगा, पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट। हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं अपनी तरफ, तो इसमें फोर्स लगता है। फोर्स में क्या होता है बेटा कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगी, दूसरा मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, ठीक है, तीसरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये आपने फोर्स की पढ़ी होगी, 7th 8th क्लास से डिफिनीशन आपने पढ़ी होगी। अब हम वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क में हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है, विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये दीवार है, दीवार के ऊपर अगर हम पुश कर रहे हैं तो क्या दीवार मूव होगी? ठीक है, आप फोर्स तो लगा रहे हो बट वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। तो क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वहां पर वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो W = F × S, ठीक है। 1 जूल जो होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये न्यूटन मीटर कैसे हो गया बेटा? फोर्स की यूनिट जो होती है क्या होती है? फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, ठीक है, न्यूटन होती है। और S की मतलब क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर होता है, ठीक है। पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय मशीन, ठीक है, बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप किस तरह से काम कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो W/T हो जाएगा, ठीक, जूल अपॉन सेकेंड हो जाएगा। 1 हार्स पावर की वैल्यू 746 वाट होती है। ये छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनर्जी दो तरीके से होती है, एनर्जी दो तरीके से होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या का फार्मूला क्या होता है? K = mv²। m क्या है? मास है। अब इसको हम खींच के मारेंगे तो उसमें वेलोसिटी आ जाती है। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लग जाएगी। गॉट इट? अब दूसरा पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? उसमें किसी चीज की पोटेंसी की वजह से जो एनर्जी लगती है उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? बो एंड एरो आपने देखा ही होगा। बो एंड एरो में क्या होता है? उसमें कोई चीज मास है, ठीक है,
अब आपने इसको खींचा, एनर्जी लग गई, ठीक है, तो वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। स्प्रिंग को आपने खींचा, स्प्रिंग में एनर्जी कैद हो गई, ठीक है। अब जब स्प्रिंग को आपने छोड़ा तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर थी और वो मूव करने लगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है U इज इक्वल टू mgh, ठीक है, mgh होता है, ठीक है। m का मतलब मास होता है, g फॉर ग्रेविटी होता है, h फॉर क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट भी आपका आई थिंक सो क्लियर हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक के, वे लास्ट में केमिस्ट्री जाएगा आपका। सबसे बड़ा टॉपिक आ गया है ये वाला, वर्ल्ड का फर्स्ट ब्रेन इम्प्लांट। ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक में कि किस तरह की रिसर्च हो रही है हमारे इंडिया में, हमारी दुनिया में, वर्ल्ड में। ये आज हमें देखना है। साइंस एंड टेक में हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज लेके आएंगे, दैट इज द मोस्ट सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले कौन है, ओरन नॉल्सन, ठीक है। ये यूके बेस्ड पर्सन है। ओरन नॉल्सन की फिगर देख सकते हैं, ये इनका पिक्चर है, चाय वाय पी रहे हैं अपना आराम से ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। कौन है, ब्रेन इम्प्लांट, ओरन नॉल्सन, किस कंट्री से, यूके से। अब क्वेश्चन शुरू होता है भाई, ये फर्स्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड के फिटेड विद द ब्रेन इम्प्लांट। अब इसमें इनके दिमाग में चिप को इम्प्लांट करा गया है। अब आगे पढ़ते हैं, अभी अब चीज समझ में आ जाएगी। अब देखिए एपिलेप्सी क्या होती है, एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है सॉरी, एपिलेप्सी का मतलब क्या होता है कि ये एक मिर्गी टाइप की होती है, जैसे बॉडी में सेंसेशन आने लगा, यूं करने लगेगी, बॉडी जर्क मारे, ठीक है, बॉडी जर्क मारेगी। ऐसे आप गर्दन हिला रहे, खैर एक्टिंग में नहीं करना है भाई, डिजीज होती है, ठीक है, बस ऐसा करना, बॉडी जर्क करने लगती है, ठीक है, इसी को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये साइंटिस्ट जो है माइंड में वो करते हैं, ठीक, न्यूरोस्टिमुलेटर करते हैं, ठीक, डिवाइस डालते हैं, जिसकी वजह से 80% जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चा राइट टाइम हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसीजर क्या है, ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब जैसे मान लिए कि ट्रीटमेंट कैसे होता है, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने एंटी सीजर मेडिसिन पहले पेशेंट को खिला दी। इसका मतलब जानते हैं एंटी सीजर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि कोई चीज हमने चिप डाली माइंड में, अब दिमाग नहीं सीज होना चाहिए, पता चला कि रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले एंटी सीजर दवाइयां खिलाई जाती हैं, ठीक है। डाइट कौन सी रहेगी, कीटोजेनिक डाइट रहेगी, ठीक है, जो डॉक्टर देता है। इसमें क्या होता है, कीटोजेनिक डाइट में क्या होता है कि ये फैट हाई होता है, ठीक है, एंड लो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर एनर्जी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, पता चला कि उस टाइम जो है थोड़ा से डाउन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इस वजह से कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, पता चला कि एनर्जेटिक हो गया तो पल्स जो है, ठीक। खैर अब ये जो है डिवाइस है, ठीक है, डीबीएस डिवाइस है, इसको ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है, चिप, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, कैथोड होता है, एनोड होता है, और इसको चार्जर द्वारा वो बना लिया जाता है, चार्ज भी कर लिया जाता है, ठीक है। अब ये वाला चार्जर नहीं होगा आईफोन वाला, ठीक ठीक, वो अपना देते हैं चार्जर। वर्किंग कैसे करेगा, न्यूरो ट्रांसस्टिमुलेटर जो होता है डिलीवर करता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू द ब्रेन एंड डिसरप्ट एंड ब्लॉक द एबनॉर्मल सीजर। अब इसका मतलब क्या होता है, न्यूरो स्टिमुलेटर डिलीवर करता है, ठीक है, उससे क्या होता है, जो मिर्गी आ रही थी, जर्क आ रहा था, वो धीरे 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 कम हो जाता है, अप टू 80%, ठीक है। यानी कि 10 घंटे में अगर 8 घंटा आ रही थी तो वो रिमूव हो जाएगी, सिर्फ 2 घंटा आएगी, ठीक है, इतना समझ लिया। 80% रिकवरी कर लेता है, जो डिसरप्शन हो रहा है, एबनॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है, वो खत्म हो जाती है। गॉट इट। अब ये दिया गया है कि 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, थिकनेस कितनी होती है, इसको सर्जिकल इम्प्लांट से वो कर दिया गया है, और बाद में स्क्रू से जोड़ दिया गया है, स्क्रू से ठीक ठाक कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको याद करके जाना, एग्जाम में आएगा। लास्ट सेगमेंट हमारा है, लास्ट सेगमेंट हमारा क्या है, केमिस्ट्री का है, ठीक।
केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूशन समझने से पहले तो लास्ट सेगमेंट में हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में हमने छोटी सी माइनर डिफिनीशंस ले रखी हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। देखिए सॉल्यूशन में होता क्या है, सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे मान ले कि ये साल्ट है, इसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। ये वाटर है, इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक। अब अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सॉल्वेंट की डिफिनीशन आप देख लो, सॉल्वेंट जो है मॉलिक्यूल है दैट हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व द अदर, ठीक है। जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं बेटा, ठीक। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, सॉल्यूशन के कई टाइप्स होते हैं। गैसेस सॉल्यूशन है, गैसेस का, गैसेस लिक्विड का, गैसेस सॉलिड का, ठीक है। तो इस तरह से होता है, लिक्विड सॉलिड का हो जाएगा, लिक्विड गैस का हो जाएगा, इस तरह का सॉल्यूशन होता है, ठीक। तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में 2 पॉइंट 3 पॉइंट उठा लेते हैं। अब जैसे मान लो गैसेस इन सॉलिड, हाइड्रोजन डिसॉल्व इन पॉल्यूशन दैट कैन स्टडी द मीन ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज, एक पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या चीज मिलाई जाती है, गैसेस है और वाटर का सोल्यूशन है, गैसेस और लिक्विड का सोल्यूशन है, तो ये क्या है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है। कौन सी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है, वो गैस है, ठीक। इस तरह का एक सोल्यूशन का एक एग्जांपल दे दिए। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड में सॉल्यूट की मात्रा क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है इज ए सोल्यूशन मोर ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व, यानी कि मैक्सिमम सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व कर सकती हो। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने चीनी डालना शुरू करा, मैक्सिमम सब्सटेंस अगर आपने घोल ली गए, उसी को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट, ये आपको याद रखना है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफाइड। सॉल्युबिलिटी का मतलब यानी कि कौन सी चीज किसमें घुल जाएगी, कितनी मात्रा घुलेगी, हाउ मच क्वांटिटी दैट इज डिसॉल्व इन इट, ठीक है, कितनी क्वांटिटी ये घुलेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। गॉट इट। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सिलेक्टेड चीजों को जाने देती है, बाकी सबको रोक लेगी, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको रोक लेगी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोमेंट होना है, ठीक। सॉल्यूट को हमें रोक लेना है, सॉल्यूट क्योंकि गंदगी होती है, सॉल्वेंट को हमें जाने देना है, ठीक है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल एंड सिंथेटिक मेम्ब्रेन होती है थ्रू व्हाइल रेस्टिंग द अदर, ठीक है। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये आज हमने केमिस्ट्री का भी लेक्चर खत्म कर दिया है। जनरल साइंस में हमारे 4 सब्जेक्ट है, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाई वीकली आ रहे हैं, आप इसको सब्सक्राइब करिए। जनरल स्टडी सॉल्यूशन में आपको जनरल साइंस दिया जा रहा है, एनवायरनमेंट के साथ ज्योग्राफी दी जा रही है, ठीक है। और यूपी पीसीएस के सिलेबस में हिंदी के साथ यूपी स्पेशल के पेपर 5 और पेपर 6 दिया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सके। थैंक यू।